अस्सलामुअलैकुम। ये अभी 8th क्लास का लेक्चर है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट आज इसमें समझाने लगी हूँ। वो है सबसेट्स कि किसी भी सेट के जो हैं हम सबसेट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी भी सेट का जो सबसेट है वो क्या होता है। तो इसके लिए ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखी हुई है जो कि 8th क्लास की बुक में भी है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। जी, तो ये डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स and every element of is set B is also an element of set A, but at least one element in set A which is not in B, then B is the subset of A। ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन रीड किया आपके सामने। अब ज़रा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। क्या कह रहे हैं कि अगर ए और बी हमारे पास कोई से दो सेट हों, ठीक है, कोई से भी दो, मैं साथ साथ एक एग्जांपल सॉल्व करती हूँ कोई से दो सेट लेके, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ जाए कि अगर ए और बी कोई से दो सेट हों, ए सेट मैं ले लेती हूँ 1 2 3 एंड 4 और बी मैं ले लेती हूँ, जैसे डेफिनेशन में कह रहे हैं इसी तरह मैंने दो सेट ले ली हैं, बी हो 1 2, ठीक है, बस मैं इतना ले रही हूँ, एक ए है और एक बी है। अगर ए और बी कोई से दो सेट हों, आर एनी टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी की बात हो रही है यहाँ कि सेट बी का हर एलिमेंट जो है इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो सेट ए का भी एलिमेंट हो, यानी बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब ए में भी मौजूद हों। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम साथ में देखते हैं ज़रा। बी में मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, एक है 1 और एक है 2। अब देखें क्या एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, कि एलिमेंट ऑफ बी जो हैं वो दोनों के दोनों ए में हैं, तो जी दोनों के दोनों ए में हैं। तो इससे आगे डेफिनेशन क्या कहती है, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट, लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो। जब बात होती है ना एटलीस्ट की, तो इसका मतलब होता है कम अज़ कम एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट हो या फिर एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हों, 2 हों 3 हों या 4 हों, किस में, इन सेट ए में, ठीक है, विच इज़ नॉट इन बी, जो कि सेट बी में ना हो, यानी एटलीस्ट एक एलिमेंट ए में ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए ए में जो बी में ना हो। और जब कम से कम की जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मैथ में, इसका मतलब होता है कि या कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो कि जो इस ए में हो वो बी में ना हो, या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हों 3 हों 4 हों, ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यहाँ पे ज़रा हम देख लेते हैं, बी एक सेट है जिसमें 1 और 2 लिखा हुआ है सिर्फ, और ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, यानी बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन, ए में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, एक की बात हो रही थी तो यहाँ एक से ज़्यादा या हो सकते हैं या एक हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 की का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखिए अब 3 और 4 दो ऐसे एलिमेंट हैं ए में जो कि बी में नहीं हैं, तो यहाँ तक हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो फिर क्या होगा अगर ऐसे होगा, देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो फिर जो सेट बी है वो क्या है, सेट ए का सबसेट है। इसका मतलब है कि ये वाला बी सेट जो हमने लिया है ये इस सेट ए का सबसेट है। मैं दोबारा डेफिनेशन को आपके सामने रीड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ अब आपको सबसेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, अगर ए और बी कोई से दो सेट हों, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी का हर एलिमेंट इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए का भी एलिमेंट हो, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए, लेकिन कम अज़ कम सेट ए में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हों, ठीक है, एटलीस्ट वन यानी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हों ए वाले सेट में, बड़े वाले सेट में, विच इज़ नॉट इन बी, जो बी में ना हो, देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो फिर उस छोटे सेट बी को जो है ए का सबसेट कहेंगे। दूसरी बात, सबसेट का मतलब असल में सबसेट जो वो छोटे से ही निकला है, ठीक है, लफ्ज़ छोटे से निकला है सबसेट। सेट होता है बड़ा और सबसेट होता है छोटा सेट, ठीक है, उस सेट का छोटा सेट आप ये भी कह सकते हैं। सबसेट क्या होता है, किसी सेट का छोटा सेट, यानी जो एक सेट है उसी में से लिया गया कोई छोटा सेट। जैसे अगर ए 1 2 3 है, 4 था, तो इसी में से ये 1 और 2 मैंने बी बनाया तो बी इसका सबसेट है। इसी तरह अगर सी कोई और एक सेट होता हमारे पास छोटा सेट जो इसी में से बनाया जाता, बेशक उसमें 2 और 4 लिखा होता, हम उसमें लिख लेते 2 और 4,
तो अब देखें सी में भी क्या है, सी में टोटल 2 एलिमेंट हैं 2 और 4, और जो 2 है वो ए में भी है और 4 भी ए में है, लेकिन ए में 2 एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि सी में नहीं है। अब ये कंडीशन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा 2 एलिमेंट वाला एक छोटा सेट हो, छोटा सेट ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं ई एक छोटा सेट बना लेती हूँ, तो वो है 1 2 3, उसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, फिर भी ये इसका सबसेट होगा ए का। क्यों? क्योंकि 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट किस में हैं, ए में भी हैं, लेकिन ए में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है, ये 4 ऐसा एलिमेंट है जो कि ई में नहीं है। तो मतलब ये है कि एक तो सबसेट वो होता है जो दूसरे बड़े सेट से छोटा हो, वो उसका सबसेट होगा, ठीक है। एक सेट दूसरे का तब सबसेट होगा जब वो उस दूसरे सेट से छोटा हो, छोटा होने के साथ साथ उसमें एलिमेंट भी वो हों जो उस बड़े सेट में से लिए गए हों, ठीक है। लेकिन बड़े सेट के सारे एलिमेंट छोटे सेट में ना हो, बल्कि कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हों जो छोटे में ना हो। ज़ाहिर है अगर सारे के सारे मैं इसमें डाल दूंगी तो फिर तो ये बराबर होंगे ना, फिर ये छोटा सेट तो नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो छोटा होने के लिए ज़रूरी है कि जो वो जिस सेट का इसे सबसेट बना रहे हैं उसमें एटलीस्ट इससे एक एलिमेंट ज़्यादा हो ताकि वो इससे बड़ा हो। आगे बात समझ, उम्मीद करती हूँ आपको सबसेट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको बच्चे आपने ज़ुबानी याद भी करना है और इसको समझना भी है। असल काम जो होता है मैथ का वो समझना होता है, कॉन्सेप्ट होता है आपका, अपने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से बनाने हैं आपके माइंड में। ये हमारे सेट्स की बेसिक्स हैं, आप अच्छे से भी करेंगे तो ये आपको आगे 9th और 10th में भी काम आएंगी।